कि किस तरीके से हम लाइन की इक्वेशंस निकाल रहे हैं बच्चों। तो लाइन की इक्वेशंस में जो बेसिक सी इक्वेशन थी हमारी वो थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता था कि आपको किसी लाइन का स्लोप दिया जाता था और वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो दी जाती थी। तो वहीं से इस इक्वेशन का नाम भी पड़ा आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन क्या थी? ये थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। यहाँ पे m आपको स्लोप दिया जाता था एंड x1 y1 आपको पॉइंट दिया जाता था जिससे आपकी लाइन पास हो रही है। सेकंड है आपकी टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा अगर आपके पास दो पॉइंट दिए जाएंगे दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों? फॉर दिस आप सबसे पहले लगाओगे तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म ही, बस आपको ये जो स्लोप m है ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा। स्लोप m आप अलग से कैसे निकालोगे? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये स्लोप m आप अलग से कैसे निकालोगे? दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ स्लोप हम निकालते हैं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स। तो टू पॉइंट फॉर्म में आप क्या करोगे? इस वाले m की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो इट विल बिकम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट m मेरे पास है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो दिस इज टू पॉइंट फॉर्म। इसके बाद में एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का आपके पास फॉर्मूला आ सकता है बच्चों। दो लाइंस आपको दी जाएगी, पहली वाली लाइन का स्लोप m1 आपको दिया जाएगा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप m2 आपको दिया जाएगा और वो बोलेगा कि आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इस पूरे का मैग्नीट्यूड। अगर यहां पर बोला जाए कि आपकी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो आपको पता है बच्चों कि ऐसे केस में जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 हो जाता है, ठीक है। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो m1 इज इक्वल टू m2, ऐसे केस में दोनों स्लोप्स आपके इक्वल हो यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 हो जाते हैं। बच्चों अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका आपने 11th क्लास में सीखा था दैट इज माइनस ए बाई बी करके। एक तरीका अभी आप 12th क्लास में सीखोगे दैट इज इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालोगे। अगेन यू विल गेट माइनस ए बाई। और अगर लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप आपके पास m आएगा सीधे एंड c इज द y इंटरसेप्ट। ये पूरा बच्चों आपने 11th क्लास में देखा था। अब 12th क्लास में आप जब आ रहे हो तो 12th क्लास के अंदर भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे ये हमारे पास, मैं फिगर अलग से बना लेता हूं। जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब वो आपसे बोले कि इस कर्व में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। यू नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। तो हाउ विल यू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व? हम कुछ नहीं करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास। अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालने का मेरा मन कर रहा है तो मैं इस वाले कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और फिर अगर मुझे ये, तो मेरे पास जो टेंजेंट पास कर रही है इसको एट ए गिवन पॉइंट, वो आपका, ये तो आपको पता है कि अगर कर्व पे से एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, टच करती है, तो उसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। अब मैंने इस पॉइंट पे टच करती हुई जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो आपका h कॉमा के है। तो इस h कॉमा के को भी मैं इस f डैश x में पुट करूंगा एंड जो चीज मुझे मिलेगी दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो मैं बनाऊंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों बोला बेटा मैंने ये वाली चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि आपको पता है टेंजेंट का स्लोप लेट सपोज अगर m1 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर m2 है,
तो m1 into m2 because both lines are perpendicular to each other. अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन पहली लाइन का स्लोप इनटू दूसरी लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा। अब ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन में नॉर्मल का स्लोप जाएगा नहीं जाएगा, सॉरी अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा अपोजिट साइड। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कहोगे। इसके बाद में आपके पास अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा 0 आएगा, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो बच्चों हमेशा स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 आएगा। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपका टेंजेंट नॉर्मल का। इसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल तुम्हारे सिलेबस में और कुछ नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी ने ट्राई करा है तो वो मुझे चैट टू एवरीवन में डाउट पूछ लेंगे बच्चों। अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल में किसी ने कुछ ट्राई करा है तो चैट टू एवरीवन में डाउट पूछ लेंगे। एनीबडी एल्स अगर किसी ने कुछ ट्राई करा है तो? अदरवाइज मैं एक आध क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाने के लिए देता हूं तुम लोगों को। फिर काजल पवार क्वेश्चन नंबर 23 14th का 5th पार्ट 6.2 का है बेटा। 6.2 के डाउट्स पूछ लो। सौरभ पहले 6.2 के डाउट्स पूछ सकते हो आप। ओहो हाँ बेटा सौरभ आप 6.2 के डाउट्स पूछ सकते हो बेटा, पूछ लीजिए। 6.2 के डाउट्स पूछ लीजिए सौरभ, अगर है तो कोई। 6.3 में 11वां 18वां और 23वां आप लोगों ने बोला है। 6.3 का 11 18 और 23 बज रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हो आप लोग। हिना अधिकारी बेटा प्लीज एक्सरसाइज मेंशन करिए, कौन सी एक्सरसाइज आप बोलना चाह रहे हो। पहले 6.2 के डाउट्स ले लेंगे फिर 6.3 के लेंगे, और क्लास के आखिर में फिर मैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा आज। हाँ जी, तो 6.2 के डाउट्स देख लेते हैं जरा आप लोग, क्या क्या डाउट्स आए आपके इसके अंदर। 6.2 हिना अधिकारी ने बोला है क्वेश्चन नंबर 17वां। सौरभ ने बोला है 2, 7 एंड 8। 2, 7, 8 एंड 17 क्वेश्चन। हिना बेटा एग्जाम्पल 17 है क्वेश्चन नंबर 17वां? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17वां मैंने दिया नहीं था बेटा। हिना बेटा शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 17वां दिया नहीं था सिलेबस में ना। 10 भी है। हाँ हिना बेटा शायद क्वेश्चन नंबर 17वां दिया नहीं था। 3 पॉइंट एग्जाम्पल 269। हाँ बेटा 10 तक ही करने, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। 269 2, 6 एंड 9 देख लेते हैं बेटा इसमें आखिर में है क्या। अब इसमें अगर मुझे कोई ऐसा लगे कि तुम लोग कर सकते हो तो उनको मैं छोड़ भी दूंगा बेटा, क्योंकि सारे के सारे करवाने में अभी इतना समय नहीं है हमारे पास। जो मुझे लगा कि तुम लोग कर सकते हो वो मैं हिंट देके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो आई डोंट नो व्हाई सौरभ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 डाउट आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 डाउट आया तो बेटा फिर तो गड़बड़ है, फिर यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ही अगर तुम्हारा डाउट है इट मीन तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है बेटा। fx आपके पास है e की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x तो ये आ जाएगा 2e की पावर 2x, और वो बोल रहा है रियल नंबर है भाई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब x की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी पुट कर दो, if x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन e की पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, विच इंप्लाइज व्हाट f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डाल दो बेटा, e की पावर 2x कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू r। 2 के बाद में आपका 6th डाउट आया है। ओके एग्जाम्पल 13
2 6.2 का दीपांशु बेटा 6th का कौन सा क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो आप बेटा? 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट बेटा? दीपांशु क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट बेटा पूछना चाह रहे हो आप? ई पार्ट पूछना चाह रहे हो? आपने ट्राई करा है बेटा ई पार्ट को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, एफ एक्स आपको बोल रहा है x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। बेटा थोड़ा ना फैक्टर वगैरह पे ध्यान दो, थोड़ी प्रैक्टिस करो फैक्टर वगैरह बनाने की। शायद आपके फैक्टर वगैरह थोड़े से ढीले हैं, फैक्टर वगैरह शायद आप बना नहीं पा रहे हो। तो f डैश x क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए बेटा। क्या क्या कॉमन आ रहा है? आपका x+1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और x-3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो x+1 बचेगा और यहाँ पर x-3 बचेगा। तो क्या आ रहा है? 3 ब्रैकेट x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, 2x-2। 2 कॉमन आ रहा है बेटा, ये 6 हो जाएगा। x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-1। क्या आप कर लोगे दीपांशु? इसके आगे हो जाएगा तुमसे? मेरे ख्याल से यहीं तक ही नहीं हो पाया होगा तुमसे। हाँ, इसके बाद में करना क्या है बेटा? फैक्टर वगैरह बनाने पे थोड़ा ध्यान दो, फिर भी मैं बता देता हूँ। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। अगला स्टेप हमारा क्या था? नंबर लाइन पे पुट करना, -∞ से +∞। पहला -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। 4 इंटरवल बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगले केस में टेबल बनेगी। मैंने आपको कहा था कि मैं टेबल बनाकर दिखा रहा हूं। इंटरवल्स, साइन ऑफ f डैश x एंड नेचर ऑफ fx। नहीं, अब जब बेटा पूछा है तो मुझे तो पूरा ही बताना पड़ेगा ना। -∞ से -1, -1 से 1, फिर 1 से 3 एंड 3 से ∞। मेरे पास फंक्शन f डैश x आया, उसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। वो था मेरे पास 6 ब्रैकेट x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर इंटू x-1। तो सबसे पहले -∞ से -1 के बीच में -2 पुट कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है ना, सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि पावर इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए मुझे इनको तो देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसको देखना है। तो -2 पुट करोगे, -2 -1 माइनस नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर -1 से लेकर 1 के बीच में मैं 0 पुट कर देता हूँ, नेगेटिव आ रहा है अगेन, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर 1 से 3 के बीच में 2 पुट कर देता हूँ, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर पॉजिटिव आएगा, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये था। ये बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में अकेला वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये अपने आप को रिवर्स नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पहला नेगेटिव आएगा तो अगला पॉजिटिव आएगा, फिर पहला पॉजिटिव, फिर अगर अगला नेगेटिव पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से अपने साइन रिवर्स कर रहे थे ना। तो ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें साइन रिवर्स नहीं होते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने 6th मैंने आपको बता दिया है, 7th आपका डाउट है। 7th आई डोंट नो किसका डाउट है। 7th तो बेटा लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने। 7th में क्या चीज डाउट है, किसका डाउट है? सौरभ सिंह बेटा 7th क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में ही बताया था, इसमें क्या चीज डाउट है वो बताइए पहले आप, क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट करने से फायदा है नहीं। 7th और 9th तो लास्ट क्लास में ही बताया था बेटा मैंने, जो तुम्हारे फिर से डाउट आए हैं। आई डोंट नो आप देखते क्या हो।
सौरभ बेटा 7th क्वेश्चन में क्या डाउट है पहले ये बताइए, आप प्लीज क्लियर करिए। सौरभ, आपसे डेरिवेटिव नहीं निकल रहे हैं, तो अगर आपसे ये सिंपल से डेरिवेटिव नहीं निकल रहा है फिर बेटा बड़े बड़े डेरिवेटिव नहीं। और इसमें तो आप शायद ऑफलाइन आए थे। y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x ग्रेटर देन -1 है। बेटा देख लो, डेरिवेटिव निकालना सीख लो बेटा। अगर ये डेरिवेटिव नहीं निकल रहे हैं बेटा फिर चैप्टर नंबर 5वां दोबारा से पढ़ो आप, यानी चैप्टर नंबर 5वां आपने बिल्कुल जीरो करा है। तो कुछ ये डेरिवेटिव बहुत आसान है, अगर तुमसे इसका डेरिवेटिव नहीं निकल रहा मतलब चैप्टर 5 में आप जीरो हो। चैप्टर 5 को दोबारा से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है फिर आपको। लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, ठीक है। हमने चैप्टर 5 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं और इवन इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करे हैं। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा। क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाली फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली फंक्शन सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव बनाएगा अपॉन नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर। इससे बहुत भारी भारी डेरिवेटिव बेटा हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा पहले इसके ब्रैकेट खोल दो, 4 प्लस में 2x माइनस 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स से माइनस 2x 2 प्लस एक्स गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x से 4x गया बेटा, और इस वाले 4 से वाला 4 गया, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है x ग्रेटर देन -1 में, लिखेंगे n x ग्रेटर देन -1, एक्स स्क्वायर हमारा क्या आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अगर मैं -1 से बड़े वाले केस में मैं 0 पुट कर दूं x की जगह, तो 0 ये पूरा 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए इक्वल टू 0 भी लगाया मैंने, या फिर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेट्स सपोज -0.5 पुट कर दो तो प्लस 0.25 हो जाएगा, है ना। और ये वाला 1 माइनस 0.5 तो ये 0.75 आएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, पूरा पॉजिटिव ऊपर भी और नीचे भी पॉजिटिव, तो इसलिए बाकी हर पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट एट x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। और नीचे वाली टर्म हमेशा ही 0 आ रही है, सॉरी हमेशा 0 से बड़ी आ रही है, इक्वल टू नहीं, हमेशा 0 से बड़ी आएगी, एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। इससे क्या चीज पता चल रही है, इससे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसी से लिए हम बोल सकते हैं कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया हमने, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 भी आ रहा था, इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड हटा के सिर्फ इंक्रीजिंग करा है। सौरभ भाई क्लियर हुआ? अब आपको ये वाला क्वेश्चन, सौरभ जी क्लियर हुआ अब आपको ये वाला क्वेश्चन? दीपांशु आपका क्वेश्चन नंबर 9th डाउट है बेटा। अब 9th क्वेश्चन भी सेम ही है, इसकी भी इसको तो मैंने वीडियो में ही भेजा है बेटा। x ग्रेटर देन -1 फिर से बता दो बेटा। x ग्रेटर देन -1 है मेरे पास, -1 से बड़ा अगर मैं देखूंगा, -1 से बड़े वाले केस में आप कुछ भी पुट कर दो, एक्स स्क्वायर आपका, आप ना 2-4 वैल्यू खुद से पुट कर भी देखा करो, है ना, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। -1 से बड़ा मैं लेट्स सपोज मैं -0.5 पुट कर देता हूं, तो ये वाला टर्म क्या आ रहा है, -0.5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 0.25। 0 से बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल 0 से बड़ा है।
किसी एक पॉइंट पे 0 आ रहा था, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये 0 भी आ रही है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और 1 प्लस एक्स कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू -1 से बड़ी पुट करो, लेट्स सपोज मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 आ रहा है। तो ये भी 0 से बड़ा है, इक्वल टू 0 नहीं, 0 से बड़ा है। तो ये वाली टर्म हमेशा 0 से बड़ी आएगी, और यहाँ पावर में 2 है। अगर इवन है तो आप हमेशा कुछ भी पुट कर दो, ये 0 से बड़ी ही आएगी। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूँ, x² अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इस वाली टर्म की वजह से ये पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। और अगर ये पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है, तो यानी dy बाई dx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो fx आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। सौरभ भाई साहब बताइए, अभी क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 9, दीपांशु यार डेरिवेटिव करो इसका, तो वीडियो भी भेजा हुआ है बेटा, एक बार देखो तो सही। कुछ भी नहीं है इसको क्वेश्चन के अंदर, ये बार करो तो सही खुद से। दीपांशु इसमें क्या प्रॉब्लम है, जरा क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताइए। दीपांशु क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? सेम क्वेश्चन जो क्लास में करवाया हुआ बेटा, तुम वही डाउट पूछ रहे हो मुझसे। दीपांशु आपका डाउट है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9। भाई साहब ये वाली ये लेम क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यार, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। पहले लेना था, बाद में लेना था, एलसीएम में क्या कर देखो ना, तो पता चलेगा भाई साहब। ये कोई तरीका होता है क्या डाउट पूछने का, कि सर इसमें एलसीएम पहले लेना बाद में लेना? कर देखोगे तो पता चलेगा, बिना करे तो कभी पता नहीं चलता बेटा। जिंदगी भर करते रहो तब भी पता नहीं चलेगा, बिना करे तो। कर देखो, दोनों तरीके से कर देखो, पहले लेकर देखो, बाद में लेकर देखो, जिस तरीके से आंसर आ जाए उस तरीके से सही है तुम्हारा। कर तो देखो कम से कम। बिना तरीके से, बिना करे अगर तुम हाइपोथेसिस लगाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? या फिर मेरी एक बार वीडियो देख लेते तो भी शायद क्लियर हो जाता। एलसीएम पहले या बाद में, पहले पढ़कर तो देखो यार कि क्या पूछ रहे हो। बिना करे, ये वो डाउट है जो बिना करे आए हैं तुम्हारे। बिना ट्राई करे डाउट पता नहीं कैसे आ जाते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं किसका डाउट है। ट्राई करो यार उसको, बिना ट्राई करे मत पूछो। हीना अधिकारी, सौरभ भाई 10th ट्राई भी नहीं कराना तूने सौरभ। सौरभ भाई क्वेश्चन नंबर 10th ट्राई करा है क्या? करा है, देखो जरा भाई। अगर तुम्हें यानी डेरिवेटिव का डी भी नहीं पता, फिर डेरिवेटिव बहुत बड़ा पार्ट है, तो तुम्हें डेरिवेटिव का डी भी नहीं पता है बेटा, फिर तुम्हें थोड़ा देखो, ट्राई करो, चैप्टर 5 को अच्छे से करो बेटा। अब चैप्टर 5 नहीं होगा बेटा दोबारा से, वो तुम्हें अब खुद ही करना पड़ेगा चैप्टर 5। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है एफ एक्स, जो है वो लॉग एक्स है, और वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से इंफिनिटी के बीच में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो जी, एफ डैश एक्स आएगा 1 बाय एक्स। अब 0 से इंफिनिटी यानी कि 0 से बड़े वाले केस की बात कर रहा है भाई। 0 से बड़े वाले केस में हमेशा ही आपका 0 से बड़ा आएगा, ऑब्वियसली। लिखेंगे एन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी के बीच की बात कर रहे हैं। 1 बाय एक्स भी आपका 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। x, या फिर ये लिख दो इन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी 1 बाय एक्स हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 से इंफिनिटी यानी नंबर लाइन में आप राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो, 0 से राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो।
1 पुट कर दो 1/1 1 आएगा, 2 पुट कर दो 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, 3 पुट कर दो 1/3 पॉजिटिव आ रहा है, 100 पुट कर दो 1/100 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हर केस में पॉजिटिव ही आ रहा है, which implies what? Function is strictly increasing, कुछ भी नहीं था, बस इसमें f, अगर तुम्हें log x का डेरिवेटिव ये होता है ये भी नहीं पता तो भाई इससे बुरी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, यही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। समझ में आया सौरभ भाई, आपका डाउट था ये तेरा डाउट था, आप देख ले, इसलिए कहता हूँ बेटा ट्राई करा करो, बिना ट्राई करे मत बैठा करो क्लास के अंदर। एग्जाम्पल 13 के लिए भाई वीडियो एक बार रेफर कर लो यार, वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल नंबर 13। प्लीज एक बार वीडियो देख ले तो शायद ज्यादा बेटर क्लियर हो जाता, और एक बार खुद से ट्राई कर लो किसका डाउट एग्जाम्पल 13। काजल नहीं, दीपांशु भाई एग्जाम्पल 13 में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। दीपांशु बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम है? डेरिवेटिव करना नहीं है एग्जाम्पल 13 का। भाई साहब दीपांशु आप ही से बात कर रहा हूँ, आपका डाउट है तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या क्या प्रॉब्लम है। दीपांशु मेरी आवाज आ रही है थोड़ी सी भी आपको, या बहरे हो गए हो बेटा? पता नहीं मजाक बना रखा है क्लास का। हाँ तो क्या डाउट है भाई साहब उस एग्जाम्पल नंबर 13 में ये बताइए। आपको आपने ट्राई नहीं करा, आपने डाउट कैसे पूछ रहे हो आप बिना ट्राई करे यार? आपको पता ही नहीं आपका डाउट क्या है, ट्राई करो फिर डाउट पूछो ना यार। बिना ट्राई करे डाउट आ रहे हैं तो भाई कमाल की बात है। मैं मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लीज ट्राई करके आना और फिर डाउट पूछना। मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमा के डाउट दोनों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हो सकता है संडे को क्लास हो जाए तुम्हारी 8 बजे, संडे तक खत्म करके बैठिएगा। हाँ पर बिना ट्राई करे मत आया करो भाई। भाई मैक्सिमम मिनिमा क्या है जरा ध्यान से देखिए, लास्ट टॉपिक है 6 मार्क्स का, फर्स्ट श्योर आता है जनरली एग्जाम के अंदर। ये सबसे पहले क्या होता है, हमें फंक्शन को fx बनाना होता है, फाइंड करना होता है fx को वन वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल में कैसे निकालते हैं बच्चों? वन वेरिएबल में निकालने के लिए हम हमेशा गिवन शब्द का यूज करते हैं। जहां पर भी गिवन होगा वो यानी कि कांस्टेंट होगा, जो भी चीज गिवन होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है जो भी टर्म गिवन होती है आपके पास। और इस गिवन का हम यूज करते हैं fx को वन वेरिएबल में निकालने के लिए। सबसे पहले आप fx निकालोगे वन वेरिएबल में, जैसे ही आपका fx वन वेरिएबल में आ जाएगा आप f डैश x निकालोगे, आप f डैश x निकालोगे। f डैश x निकालने के बाद आप f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे और x की वैल्यूज निकाल लोगे। यहां तक तो आपने वही करा है जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी करा था।
आपने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और एक्स की वैल्यूज निकाल ली एबीसी जो आपके पास आई है। इसके बाद आप एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकाल रहे हो, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकाल रहे हो। इसके अंदर क्या कर रहे हो, जो आपके पास, आपको अभी इंटरवल नहीं बनाने, मैक्सिमम मिनिमम में आपको इंटरवल फाइंड आउट नहीं करने हैं। आपने जो x की वैल्यूज निकाली है, ये जो x की वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज को क्या नाम दिया गया था, याद है कुछ आपको? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो x की वैल्यूज आती है, इनको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी आप कहते हो या एक्सट्रीमिटीज कहते हो। तो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आप डबल डेरिवेटिव में एक एक करके पुट अप करते जाते हो। अगर लेट सपोज f डबल डेरिवेटिव आपने निकाला और आपने x इज इक्वल टू a पुट कर दिया, और अगर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो बच्चों fx मिनिमा होगा एट x इज इक्वल टू a पे। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने जो फंक्शन था, फंक्शन में x की जगह a पुट कर दोगे, यू विल पुट x इज इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन टू गेट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, फंक्शन में x इज इक्वल टू a पुट अप कर दिया। लेट सपोज आपने b पुट करा, b पुट करने पे नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ गया तो आप लिखोगे fx इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू b, b पे मैक्सिमा आया, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन के अंदर आप x इज इक्वल टू b पुट कर दोगे और वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेट सपोज आपने x इज इक्वल टू c पुट कर दिया डबल डेरिवेटिव में, और c डबल डेरिवेटिव पुट करके 0 आ जाता है आपके पास, तो लिखोगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इज इक्वल टू c। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको, यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ट्राई करेंगे तो इसमें ये आपकी 6.5 एक्सरसाइज है, सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स आपको सारे करने हैं। फिर एग्जाम्पल्स में वो मैं बताया था, एग्जाम्पल्स में आप कर लीजिए एक तो एग्जाम्पल 32वां कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल 35 कर लीजिए, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। 36 कर लीजिए, 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में बहुत बार। 38 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 39 करने की जरूरत नहीं है, 41 कर लीजिए। फिर मिसलेनियस के अंदर भी कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं, सर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा बेटा फोटो अभी। एग्जाम्पल 45 करना है, टेंजेंट नॉर्मल का है बेटा ये। एग्जाम्पल 46 भी करना है, 47 भी बेटा आया हुआ है, 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 50, 51 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से नहीं करने हैं, जो जो नहीं करने मैं वो बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 3 भी नहीं करना है, जो जो नहीं करने हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तो सारे आपको करने ही है। क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं करना आपको, 16 भी नहीं करना आपको, ये सारे नहीं करने आपको, है ना।
फिर 19th नहीं करना, 20 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं करने हैं मिसलेनियस के अंदर। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास तक देना है। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक 1 मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास तक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट्स होंगे 6.3 जो भी है तो वो लोग आप लोग खत्म कर दोगे। 6.3 बेटा पूरी करनी है इसके अंदर। कौन से करने हैं 6.3 में बेटा? पूरे करने हैं। 6.3 में कुछ छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा 6.3 बहुत। तो 6.3 में कुछ नहीं छोड़ना है। जस्ट मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा। 6.3 पूरी करनी है। मिसलेनियस में जो जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो अपना डे। संडे को हो सकता है क्लास हो जाए, आई विल इन्फॉर्म यू। संडे को अगर क्लास होगी तो ठीक है। संडे को क्लास होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाय बच्चों।